उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 अगस्त को कैबिनेट की अहम बैठक की गई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई है। इसमें कैबिनेट ने सबसे अहम योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना, जो महिलाओं के लिए योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का यह फैसला काफी चर्चाओं में है। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना महिलाओं के लिए अहम योजना है, जो सरकार की बड़ी पहल है और इस योजना में 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें कि लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना में 60 साल या उससे अधिक की आयु की महिलाओं को लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए महिलाओं के पास में स्थानीय पते पर आधार कार्ड या वोटर आईडी दस्तावेज के रूप में दिखाना होगा। इससे उनकी आयु का भी वेरिफिकेशन हो सकेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर करते वक्त आधार या वोटर आईडी कार्ड साथ में लेकर चलना होगा। इस योजना में महिलाओं को किसी तरीके के आवेदन की जरूरत नहीं होगी। बस यात्रा के दौरान आधार और वोटर आईडी जैसे प्रमाण दिखाकर मुफ्त में टिकट लिया जा सकेगा। एक अनुमान के तहत में यूपी में करीब 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाएं हैं। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट में यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई बसों को, इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की मंजूरी भी दी गई है और इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस योजना के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है और इसके अलावा यूपी में 250 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए कैबिनेट ने 425 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए नियम 22 में 22 का 22 खा और 22 ग जोड़ने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत मां बाप अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे और इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक की संतान या उनके अन्य आश्रित रिश्तेदार उनका भरण पोषण नहीं कर रहे या उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो पीड़ित बुजुर्ग उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि बुजुर्गों को इस व्यवस्था का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया को स्पष्ट और समयबद्ध बनाया गया है। साथ ही जल्द ही सरकार एक टोल नंबर भी जारी करेगी, ताकि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक स्वयं जाकर शिकायत करने में सक्षम ना हो तो उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। नए प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जा सकेगी और उन्हें इस प्रकार के सभी मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। शिकायतों की सुनवाई 30 दिन के अंदर की जाएगी, ताकि बुजुर्गों को न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले अत्याचार और दुर्व्यवहार में कमी लाना है। साथ ही ये व्यवस्था परिवार के सदस्यों को अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल और उनके सम्मान के प्रति प्रेरित करेगी। और सहयोगी नीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नीलेश चौहान सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके का फैसला लिया गया है और कल कैबिनेट में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खासतौर पर रक्षाबंधन से पहले उन बुजुर्ग महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने का सरकार की तरफ से काम किया गया है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। और सबसे अच्छी बात है कि इस योजना में जो है उनको किसी भी जगह भटकना नहीं पड़ेगा, यानी अपना जो मूल वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको लेकर वो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। और निःशुल्क यात्रा करने के दौरान उनको हर सुविधा जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी वो मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है कि जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको आजीवन निःशुल्क जो है यात्रा करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें जो उत्तर प्रदेश से या दिल्ली जाती हैं, पंजाब जाती हैं, बिहार जाती हैं, उत्तराखंड जाती हैं, वहां तक ये बुजुर्ग महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जो बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं वहां तक आसानी से निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। लोक माता अहिल्याबाई यात्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। उसके अलावा हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा कि देश भर में तमाम ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जहां पर बच्चे अपने बुजुर्ग माता और पिता को ले जाकर आश्रम में
छोड़ देते हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों को जिनसे उनके बुजुर्ग माता पिता को परेशानी हो रही है या जिनके ऊपर वो आश्रित हैं, वो उनका देखरेख नहीं कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में माता पिता के लिए एक जो है सरकारी टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसमें वो शिकायत कर सकती हैं। और अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के मिलने के बाद जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को आश्रम में या कहीं सड़क के किनारे छोड़ देते हैं, तो ऐसे में अब उनको छोड़ना महंगा पड़ेगा। सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्णय लिया है कि जल्द ही इसमें संशोधन करके एक निर्णय लिया जाएगा कि जो अपने माता पिता की देखरेख नहीं कर सकता है, सड़क के किनारे छोड़ देता, तो ऐसे में माता पिता चाहे तो उनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रख सकते हैं जो उनकी देखरेख करें। तो फिलहाल ये माताओं और बहनों के हित में एक बड़ा सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। जो लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान, उनके हक की लड़ाई योगी आदित्यनाथ की सरकार लड़ती है, उसको कल कैबिनेट में पास भी कराया गया और साथ ही साथ एक बड़ा तोहफा देने का काम भी किया गया है। उसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बेझिझक निःशुल्क यात्रा करने के लिए सबसे जरूरी जो दस्तावेज होगा वो अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, दोनों में से कोई एक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि उससे उनके उम्र की समय सीमा पता चल सकेगी कि उनकी एज क्या है। तो ऐसे में इन दस्तावेजों के आधार पर वो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों में कहीं भी यात्रा कर सकती हैं। बिल्कुल नीलेश, ये कल जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं, जो बड़े बड़े ये फैसले कह सकते हैं, हालांकि कैबिनेट में लगातार इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आने वाले वर्ष में चुनाव हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसे देखते हुए ये एक बड़ा फैसला है महिलाओं के हित में। देखिए, बिल्कुल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों ही मंच से कहते हैं कि आधी आबादी को उनका हक देंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर हम इस फैसले की बात करें तो इस फैसले के अंतर्गत करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है जो महिलाओं को खुश करने वाला फैसला है और सरकार के पक्ष वाला फैसला है। तो ऐसे में इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय आजीवन लिया गया है कि महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक निर्णय और लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के बेड़े को और बड़ा किया जाए, यानी कि 250 बसों को और परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और ये बसें वो होंगी जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होंगी और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए भी सक्षम होंगी, क्योंकि ये ई बसें होंगी और ई बसों के माध्यम से जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए लोग अपनी यात्रा को जो है पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बसों को हरी झंडी भी दिखाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए।